तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 90% मार्क्स इन 60 डेज, क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। बहुत से बच्चे कह रहे सर इतना कैसे, तो बच्चे बोलेंगे सर इम्पॉसिबल तो हमें लग रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं पॉसिबल है भाई, और वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो 60 डेज़ में कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, तो सारी हम आपको प्रक्रियाएं बताएंगे आज, और कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके वास्तव में 90% स्कोर मार्क्स कह सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे 10th पास हो या 12th पास में। ठीक है, तो आपको ये जो वीडियो है पूरी देखनी है। जो भी हम आपको टिप्स बताएंगे इन्हें आप बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए करें शुरू। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, महज 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में जो तरीका बताएंगे इन्हें यदि फॉलो करते हैं तो आप बड़ी आसानी से सिर्फ 60 दिन के अंदर 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप में से जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपको बीच में कहीं पर भी परेशान नहीं करेंगे इस तरीके से बोल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, मान के चलिए आपके पास अभी कितने दिन हैं, 60 डेज हैं। तो 60 डेज को आप अपना एक क्या बनाए, प्लान बनाएं कि आप 60 डेज में ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे आप आसानी से 90% मार्क्स गेन कर सकें। तो कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो ज़्यादा टिप्स नहीं बताएंगे, सिर्फ एक ही टिप्स बताएंगे। यदि आप इस टिप्स को फॉलो करोगे तो हम ये बोलते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे आप में कितना बदलाव आएगा। तो चलिए वो एक टिप्स क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, एक टिप्स क्या है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके जितने भी विषय हैं, मान के चलिए 12th वाले बच्चे भी हैं और इसमें हाई स्कूल वाले बच्चे भी हैं, तो हम हाई स्कूल वाले बच्चों का लेवल लेकर चलते हैं 12th वालों का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिट कर लेना। जो भी बच्चे 10th में हैं वो भी देख लेना, जो इंटर में हैं वो भी देख लेना। तो यहाँ पर हम 10th का लेकर चलते हैं। तो हाई स्कूल वाले तो देख ही रहे हैं, लेकिन 12th वाले बच्चे अपने हिसाब से देखिएगा, इसी हिसाब से आपको भी मेंटेन में लाना है। तो आपके पास 60 दिन हैं, सिर्फ 60 दिन, और इन 60 दिन में आपको अपनी पढ़ाई कैसी करनी है तो 60 दिन में 90% मार्क्स ला सकें। तो इसका तरीका क्या है, आपको विषयों के हिसाब से कंप्लीट करना है। तो आपको एक अपनी विषय सूची बनाओ, जो आपके विषय हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनकी एक सूची बनाओ। ठीक है, तीसरी बात, उनमें आपको सबसे ऊपर वो सब्जेक्ट रखना है जो सरल है। सरल सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखोगे और जो कठिन सब्जेक्ट है उसको नीचे रखोगे। ठीक है, एक सूची बनाना है, एक पेन कागज़ लेना है, उससे लिखना है। चलिए लिख लिया आपने, अभी लिख रहे हो तो भाई लिख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। और ठीक है, अभी लिख रहे हो तो लिख लिया है, या नहीं लिखा है तो लिख लीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले आपको हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक सूची बनाई हमने, हिंदी, पहला सब्जेक्ट ले लिया हमने हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट ले लिया हमने इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट ले लिया हमने साइंस। चौथा सब्जेक्ट ले लिया हमने सोशल साइंस। ठीक है, और 5वां सब्जेक्ट ले लिया हमने मैथ, जिस हिसाब से आपको लगता है कि ये कठिन है। तो जो हिंदी है भाई, हिंदी का आपको 10 दिन का टारगेट बनाना है कि 10 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब ऐसे टारगेट तो बच्चे पूरा नहीं कर पाएंगे, और 10 दिन का टारगेट आपको इंग्लिश का बनाना है, लेकिन टारगेट बनाना कैसे वो अभी किसी को पता नहीं है। तो पहले तो आपको ये लिख लेना है अपनी नोटबुक में कि 10 दिन टारगेट, अभी इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि उसको करना कैसे है टारगेट को। ठीक है,
सभी में आप लिख लीजिए 10 दिन टारगेट में। लिख लिया सभी ने? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब आपको अपना विषय चुनना है जो आपको सरल लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादातर सरल बच्चों को हिंदी लगता है और कुछ बच्चों को इंग्लिश भी लगता है। और जो तीसरा विषय सबसे सरल है वो है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, और 12th वाले बच्चे भी अपने हिसाब से देखिएगा। हिंदी इंग्लिश तो देखो आपका है ही है, तो इस वीडियो को कुछ साइंस साइड वाले बच्चे देख रहे होंगे, कुछ आर्ट वाले देख रहे होंगे, कुछ कॉमर्स वाले देख रहे होंगे। तो इनमें आपको अपने सब्जेक्ट हिसाब से लगना है कि हिंदी और इंग्लिश आपको ऐसे ही रखने हैं। आप दोनों के, चाहे तीनों बच्चों, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, ठीक है, तो इन सभी बच्चों की हिंदी और इंग्लिश तो रहती ही रहती है। अब देखिए, सबसे पहले हम हिंदी को रखते हैं। तो हिंदी का डे 1 का टारगेट, अब टारगेट की बात करें भाई, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया टारगेट हिंदी। तो डे 1 का पहले देखें, डे 1, फिर हमारा डे 2, सिर्फ इस दिन यही विषय पढ़ने हैं जो हम बता रहे हैं, डे 2, डे 3 और डे 4। इसी प्रकार से आपको डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 तक आपको लेकर चलना है। तो इसके अलावा जो 10 दिन है, 10 दिन सिर्फ आपको एक ही विषय पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा विषय छूना भी नहीं है, सिर्फ दूसरा विषय छूना भी नहीं है। वो कब छूना है उसका भी हम एक तरीका बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन में बिल्कुल भी मत छूना, लेकिन उसका भी हम एक समय बताएंगे कि आपको दिन में कब छूना है उसको। चलिए डे 1 में हमने हिंदी का टॉपिक ले लिया, जीवन परिचय। तो जो डे 1 होगा उसमें सिर्फ आपको हिंदी के जितने भी जीवन परिचय हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन जीवन परिचय को आपको पढ़ना है और अच्छे से समझ के भी पढ़ना है और बार बार इनको लिखने का प्रयास करना है, सिर्फ डे 1 में। डे 1 में इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? दूसरे दिन, अब आपको दूसरे दिन क्या करना है, जो आपके गद्यांश, ठीक है, गद्य और काव्य, काव्य को अपन पद्य भी बोल सकते हैं, और एक और सब्जेक्ट है आपका संस्कृत इसी में। तो इनकी जो व्याख्या और अनुवाद हैं, सिर्फ है दूसरा दिन इन्हीं के लिए देना है। गद्य, पद्य और संस्कृत की जो व्याख्या होती हैं इनके लिए। पहला जो दिन है पूरा जीवन परिचय के लिए, और दूसरा दिन है आपको गद्य, पद्य और संस्कृत तीनों की व्याख्याओं के लिए। ठीक है, चौथा दिन जो है, चौथा दिन आपको देना है जो आपके कहानियाँ होती हैं उनमें चित्रण आते हैं। ठीक है, आपका गांधी जी का चित्रण, मुक्ति यज्ञ वगैरह जो आते हैं, तो मुक्ति यज्ञ वगैरह जो है यहाँ पर करना है। तीसरे दिन सिर्फ आपको यही करना जो आप टारगेट रखोगे। आप यहाँ पर, हम तो आपको आप अपने हिसाब से बता रहे, लेकिन आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, और ऐसे ही चौथे दिन में आपको निबंध, सिर्फ चौथे दिन निबंध देखना है, और निबंध आपको 3 से 4 निबंध देखने हैं। 3 से 4 निबंध, और वो 3 से 4 निबंध कौन से हो सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से अच्छे लगते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि निबंध की एक वीडियो बना लीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो हम उसकी एक वीडियो भी आपको बना कर दे देंगे यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इसी प्रकार से आपको 10 दिन का अलग अलग टारगेट रखना है, उनको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक इसी प्रकार आपको इंग्लिश में रखना है, ठीक इसी प्रकार आपको साइंस में रखना है, ठीक इसी प्रकार आपको सोशल साइंस में रखना है, और ठीक इसी प्रकार आपको मैथ में रखना है। तो ऐसे ही आपको 10 दिन का टारगेट अपना अपना टॉपिक करके कर लेना है। तो हम ये बोलते हैं कि आप है, हम ये इसके आधार पे ये मान के चलिएगा आपका 90 नहीं, अब 95% आप इसको ला सकते हैं यदि इस प्रकार से आप कवर करोगे। तो इस प्रकार से कवर करोगे तो 9 दिन तो आपको टारगेट लेकर चलना, और 10वें दिन आपको अपना एक टेस्ट लेना है। जो भी आपने पढ़ा है, तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 2025 में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए थे उनसे कोई आप पेपर ले लेना, और उस पेपर को लगाना है ध्यानपूर्वक, वो पेपर पूरा लगाना। तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंट है भाई ओवर होगा। आप बोलेंगे सर आपकी बात में मज़ा आया है और आपने जो टिप्स बताए हैं वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी करके सिर्फ 60 दिन के अंदर ही अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, अपना स्कोर 90+ ला सकते हो।
तो भाई समझ में आ रहा? तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।